था 11.2, ये सब कल करा दिया था नहीं। और यही रहा उसका शॉर्टकट रहा फॉल्टी थर्मामीटर, ये कल ये कराया था नहीं। ये कितना आया था कल? 15 दिया था, 15। यही रहा 5, पहला वीडियो जरूर देख लेना। ये रहा 95 अपर, ये रहा लोअर 5। एक्चुअल क्या होगा इसी को निकालना है। यही रहा लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेंटीग्रेड का 0, ये रहा 100 और ये रहा 0। कल ये दिया हुआ था, इसी को निकालना था। ये दिया हुआ था, इसी को निकालना था। चलो अब आगे चलता हूं। नाउ 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 एक दो न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूं। नहीं, एक दो न्यूमेरिकल करके आगे चलता हूं। लोग कल जो किया था लास्ट वीडियो में, ये क्या था? इंक्रीज इन लेंथ। किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनल लेंथ, अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या था? इंक्रीज इन एरिया। किस किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनल एरिया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एरिया एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या था? इंक्रीज इन, किस पे डिपेंड करता है? गामा और डेल्टा टी। ठीक है ना। अब दो न्यूमेरिकल कर रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। नहीं, नाउ लुक, पहला न्यूमेरिकल यही रहा। एक वुडन व्हील, इसका रेडियस r, तो यहां से यहां तक ये लेंथ कितना होगा? 2 पाई r। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो भी है। सपोज समझाने के लिए ये मैंने लिया, ये रहा 20 मीटर, ये सरकमफ्रेंस। आपके पास एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ है 15 मीटर। तो उसी कॉपर वायर को ये वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाओगे, ऐसे चढ़ाओगे, पूरा चढ़ेगा। कितना कम रह जाएगा? 5 मीटर कम रह जाएगा। तो अगर इसको हीट करोगे, अगर इसी का लेंथ 20 मीटर हो गया, फिर इसी के ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 5 मीटर। यहां पे इंक्रीज इन लेंथ क्या था? अल्फा डेल्टा टी। सो दिस माइनस दिस 5 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। और ये जो कॉपर वायर है उसका अल्फा दिया होगा, ठीक है, उसका अल्फा दिया होगा। इस कॉपर वायर का ओरिजिनल लेंथ क्या था? 15, तो यहां लिखा 15। इसका अल्फा दिया होगा। अगर अल्फा दिया होगा तभी डेल्टा टी निकलेगा। नहीं, अगर ये दिया होगा ये निकलेगा, अगर ये दिया होगा फिर अल्फा निकलेगा। हो गया क्लियर? उतार लो। ठीक है, सीधा कैसे लिखोगे? क्लियर? नो नो, और एक नया न्यूमेरिकल नहीं बना देता हूं, इसी के साथ एक नया न्यूमेरिकल बना देता हूं। ना लुक, ना इंटरनेट पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा, चैट जीपीटी। ना लुक, इसी के साथ नया न्यूमेरिकल यही बना देता हूं। मान लो आपके पास एक वायर है, ये कॉपर वायर है, इसका लेंथ होगा, इसी वायर को लेके बेंड करके ऐसा एक लेटर लिखना। ये क्या लिखा है? एन। इसी वायर को ऐसे बेंड करके एन लिखना है। मैंने कहा ये जो एन लिखोगे, यहां से यहां तक रहा 5 मीटर, यहां से यहां तक रहा 5 मीटर, और यहां से यहां तक
यहां से यहां तक 5 होगा, ज्यादा होगा? हम्म? और 5 कैसे होगा? राइट एंगल, ये ज्यादा ही होगा। समझ नहीं आया? ये 5 यहां से यहां तक 5 होगा। हाँ, वो इतना तो पंजाब के कारपेंटर बता देते हैं। ये 5 होगा, ये डायगोनल 5 से ज्यादा नहीं होगा। इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सपोज यहां से यहां तक है 7 है, नहीं, 9 7 मीटर। तो ये एन लिखने के लिए आपको कितने मीटर का वायर चाहिए? 5 5 10 17 मीटर का। मैंने कहा ये जो वायर है 17 मीटर नहीं है, ये 15 मीटर का है। तो उसको 17 बनाओगे तभी ऐसे बनेगा। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 5 + 5 + 5 + 7, ये रहा 17 मीटर। जो वायर आपके पास है 15 मीटर का है, तो उसको 2 मीटर इंक्रीज करना पड़ेगा हिट करके। यहां पे इंक्रीज इन लेंथ क्या था? L0 अल्फा। तो इंक्रीज इन लेंथ फिर कितना होगा? 2। सो 2 = L0 अल्फा डेल्टा टी। ओरिजिनल लेंथ क्या था वायर जो था? 15। सो 2 = 15 अल्फा डेल्टा टी। तो ये दिया होगा तो ये निकलेगा, ये दिया होगा तो ये निकलेगा। समझ आ गया? नहीं? ठीक है, क्लियर? नहीं? क्लियर? नाउ नाउ now look, uh, now now look, then comes effect of, then comes bimetallic strip, then comes bimetallic bimetallic strip. Now कल अल्फा का मीनिंग समझाया था। जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा है उसको हीट करोगे तो ज्यादा होगा। ना अलग ढंग से समझाया था न्यूमेरिकल। ये तो जो ओरिजिनल था ही था, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। नहीं, इनमें रिलेशन को कल ऐसे लिख दिया था, डिराइव कर दूंगा आज, कोई बात नहीं। ना लिख, हियर इज ए कपर वायर, हियर इज अनदर कपर वायर। ये जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल डिपेंडेंट है। ये भी कपर, ये भी कपर, तो इसका भी अल्फा जो है, इसका अल्फा भी वही है। इसी को 5 डिग्री हिट किया, इसको भी 5 डिग्री हिट किया। कहां पे इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा? सेकंड पे, क्योंकि सेकंड का ओरिजिनल लेंथ ये ज्यादा है। नहीं, मैंने कहा ये सेकंड का लेंथ ये इसका डबल है, ये एल रहा 2L0, सॉरी L0, और ये जो है उसका डबल है। ठीक है, ये अगर 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ 5 डिग्री हिट करके, ये कितना होगा? ठीक है, क्लियर? ऐसे ही करोगे। क्लियर हो गया? नाउ नाउ उसने बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया। नहीं, नाउ यही रहा कपर वायर, लेंथ रहा L0। हियर इज अनदर वायर, कपर नहीं, अलग है। इसका अल्फा को कहा अल्फा 1, इसका अल्फा को कहा अल्फा 2। इसका L, इसका डबल है ओरिजिनल हिट करने से पहले। कहा इसको 15 डिग्री हिट किया, इसको 12 डिग्री हिट किया, और कहा दोनों का इंक्रीज इन लेंथ सेम है।
यहां पे व्हिच पार्ट इंक्रीज इन लेंथ को बताता था? ये एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी यही बताता था इंक्रीज। यहां पे कहा कि दोनों सेम है, अलग भी हो सकता है, तो इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ क्या लिखोगे? एल नॉट, इसका अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर रहा 15, इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ 2 एल नॉट, इसका अल्फा को कह रखा है अल्फा 2 और चेंज इन टेम्परेचर, यही रहा रिलेशन जो पूछा होगा। नहीं, एल नॉट कैंसल, जो पूछा होगा, पूछा अल्फा 1 बाई अल्फा 2 क्या है, तो साइड चेंज कर देना। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल को इंग्लिश में पढ़ के उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। क्लियर? नाउ देन कम्स, अभी आ रहा हूं बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप, now bimetallic strip, now here is a metal, इसका जो अल्फा है वो है, उसको अल्फा को कहा अल्फा 1, इसी के साथ और एक मटेरियल, अलग मटेरियल, इसका अल्फा है अल्फा 2, ये दोनों आपस में ऐसे वेल्डेड है, दोनों को वेल्डेड है दोनों, ये और ये यहीं पे वेल्डिंग हुआ है, जो कनेक्टेड है। ये पूरे को हिट किया, ये पहले ऐसे स्ट्रेट था, अब स्ट्रेट रहेगा या बेंड हो जाएगा? मैंने कहा अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ठीक है, मैंने कहा इस मटेरियल का अल्फा इस मटेरियल का अल्फा से ज्यादा है, और अल्फा का मीनिंग क्या था? मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। तो इसका इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि अल्फा ज्यादा है, इसका कम होगा, तो किधर को बेंड होगा? ऐसे बेंड हो जाएगा, इट विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, अगर ये अल्फा इससे ज्यादा है, it will bend like this, it will bend like this, अगर ये अल्फा इससे ज्यादा है। क्लियर हो गया बाइमेटालिक स्ट्रिप किस तरफ बेंड होगा? नाउ ये वाला साइड को कहते हैं कन्वेक्स साइड, ये वाला साइड को कहते हैं कनकेव शेप। नहीं, सिमिलरली ये वाला साइड को कहोगे कन्वेक्स, और ये वाला साइड को कहोगे कनकेव। किस तरफ कन्वेक्स हुआ? जिस तरफ अल्फा ज्यादा है। किस तरफ कन्वेक्स हुआ? जिस तरफ अल्फा ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ ये सब तो किया होगा वहां पे, नहीं? ना, चलो कोई बात नहीं। नाउ तो बाइमेटालिक स्ट्रिप इज क्लियर। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, नहीं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। Now effect of temperature, now effect of temperature means heat करने से, effect of temperature on density of a liquid are important. Effect of temperature on density of a liquid. नाउ पहले देख लेता हूं डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है या नहीं। नहीं, पहले देख लेता हूं डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है या नहीं, फिर आगे चलेंगे। नहीं, अब देख लेते हैं डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है या नहीं।
ठीक है, लेट मी चेक नाउ लुक। यस, क्या नाम है? हाँ, SAM TH नहीं, ओके आपके लिए। नाउ लुक, देखना चाहता हूँ डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है या नहीं, आपने 2 साल पढ़ लिया फिजिक्स कहीं। नाउ लुक, हियर इज ए बॉक्स, हियर इज ए बॉक्स नहीं, uh, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। और 1 मीटर पता है कितना ही है? नहीं, 3 फीट 3 इंच के आसपास नहीं, 100 सेंटीमीटर। इसी के ऊपर बढ़िया हैंडल लगा हुआ है। ये बॉक्स के अंदर कुछ भी रख के हैंडल से पकड़ के उठा सकते हो। इसी के अंदर पानी है, आधा पानी है इसके अंदर, हाफ वाटर फील्ड है नहीं, हाफ वाटर इज फील्ड। ये हैंडल से पकड़ के इसको ग्राउंड से उठा पाओगे? यस। चलो 1/4 फील्ड है। यस, आधा फील्ड है, उठा पाओगे? हैं? नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, सोच के। हम्म हम्म 1/4 फील्ड है, 1/4 फील्ड है, उठा लोगे? इफ इट इज 1/4 फील्ड, then you can lift it. Then what is the need to appear in it? No need. फिर नीट देने की क्या जरूरत है? ओलंपिक्स में सीधा जाना, गोल्ड मेडल। 250 kg उठा लोगे? 250 kg? अच्छा, मतलब इधर 250, इधर 250। ओके, विथ जर्क, स्नैच एंड जर्क। ओके, अच्छा, फिर तो चलो, फिर तो ठीक, ठीक है। चलो, आंसर तो आपने बता दिया, अच्छी बात है। नहीं उठा पाओगे ना। अगर पूरा फील्ड है, अ, अगर पूरा फील्ड है, इसमें कितना पानी रहेगा? अगर पूरा फील्ड है, कितना पानी रहेगा इसमें? 5 1000 kg रहेगा। नो, 1000 kg कितने वॉल्यूम में रहा? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी रहा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर? नाउ, अब ऐसे नहीं पूछा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। नाउ, अब इतना बड़ा बॉक्स नहीं है, अ, इतना बड़ा बॉक्स नहीं है, छोटा सा है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 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 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बॉक्स है। अब इसी के अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी है। उस पानी को बाहर निकाला, वेइंग मशीन में लेके मेजर किया, कितना रीडिंग आएगा? नहीं, वो तो पहले वाला तो समझ आ गया नहीं, ये वाला नहीं समझ आया? अब समझ आया ना? एक बॉक्स लोगे जिसका साइज है, इधर को 1 मीटर, इधर को 1 मीटर, ऊपर को 1 मीटर, उसके अंदर अगर पानी रखोगे, कितना पानी रहेगा ना? 1000 kg। तो 1000 kg कितने वॉल्यूम में रहा? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होगा ना। डेंसिटी ऑफ वाटर
सो डेंसिटी को सिंबलिकली लिखा रो, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। कोई बात नहीं। अब सिमिलरली ये जो अभी बॉक्स बताया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर अगर पानी रखोगे, उस पानी को बाहर निकाल के जहाँ पे गोल्ड गोल्ड खरीदते हैं, नहीं, गोल्ड तो किलोग्राम में नहीं खरीदते, ग्राम में ही खरीदते हैं, नहीं, इस पानी को बाहर निकाल के वेट करोगे, कितना होगा, होगा इसके अंदर जितना पानी रहेगा वो होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को जी लिख देता हूं। दिस इज ऑल्सो डेंसिटी ऑफ वाटर। ये ग्राम सेंटीमीटर में लिखा है, ये किलोग्राम मीटर क्यूब में लिखा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, है? एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है, एक ही चीज है, देख लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, नाउ एक ही चीज है। 1 किलोग्राम को ग्राम कर दो, उस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब कर दो। ये यही चीज है या नहीं देख लेते हैं। लिखा है 1000 kg बाई मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर क्यूब। किलोग्राम को ग्राम करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब करना है। 1 मीटर क्यूब कैसे आया था, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर की जगह लिखा 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखा 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखा 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 10⁻, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर क्यूब। इधर ये ग्राम हो गया है। अब ये देखो ये कितना है, ये रहा 10⁻6 बाई 10⁻6 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वही रहा, ये जो है वही है। ठीक है, मीनिंग क्लियर। नाउ अभी आ रहा हूं, अब यहीं पे आ रहा हूं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तभी समझ आएगा ना। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। नाउ लुक, नाउ जैसे भी समझाया था ऐसे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, वो जो छोटा सा अभी बॉक्स बनाया था ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर अगर मर्क्यूरी रखोगे रहेगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मर्क्यूरी वाटर से कितना हेवियर है, 13.6 टाइम्स हेवियर है। सो डेंसिटी क्लियर नहीं। नाउ ठीक है, डेंसिटी का मीनिंग क्लियर। नाउ फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या बना, डेंसिटी के लिए सिंबल लिखा रो, नहीं। नाउ वी वॉल्यूम में एम अमाउंट ऑफ मास है, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को वी से, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यही रहा डेंसिटी। वही क्या था, वो जो बड़े बॉक्स में 1000 kg था, उसका वॉल्यूम था 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की, वही रहा। सो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बना m/v। अब ये समझ आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। नाउ लुक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड को हीट करोगे, उसका डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। नाउ लुक, नाउ इतना तो नाउ लुक, यहां से क्या सीखा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नहीं, अब रहा इंटरेस्टिंग, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं, लिक्विड की बात कर रहा हूं। इतना पानी लिया है, मान लो 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम पानी को हीट करोगे, अगर स्टीम नहीं बन रहा है, पहले 5 डिग्री पे था, अभी 10 डिग्री पर है, वही 10 ग्राम ही रहेगा, तो हीट करने से उसका मास सेम रहा नहीं। नाउ नाउ ये दोनों का, सो डेल्टा एम बाई एम, चेंज इन मास बाई ओरिजिनल मास, जो यूनिट डायमेंशन में आपने किया होगा, यूनिट डायमेंशन में किया था, यही रहा चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस चेंज इन डेंसिटी बाई ओरिजिनल डेंसिटी, यही रहा। उतारो, नहीं तो हीट करने से तो मास तो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ मीन्स कितना चेंज हुआ, जीरो चेंज हुआ, मीन्स डेल्टा एम यही रहा जीरो, तो यहां लिखा जीरो, जीरो बाई समथिंग इज जीरो इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा रो बाई रो। जितना पानी लिया था उतना ही है हीट करने से, अगर स्टीम नहीं बन रहा है। तो इससे क्या सीखा, डेल्टा रो बाई रो, साइड चेंज करके, इसी को साइड चेंज करके क्या सीखा ना, डेल्टा रो बाई रो, नो नो डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा रो रो को क्या पढ़ोगे, चेंज इन डेंसिटी बाई ओरिजिनल डेंसिटी, इसको साइड में ले आया और रहा माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा इंटरेस्टिंग नहीं। नाउ नाउ यहां पे चेंज इन वॉल्यूम कौन सा था इसमें देखना, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम था ही था, यही रहा ना चेंज इन वॉल्यूम। यहां चेंज इन वॉल्यूम के लिए सिंबल क्या है, डेल्टा वी है, डेल्टा वी है, तो उसकी जगह यही लिखूंगा, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा, सो डेल्टा रो हो गया, चेंज इन डेंसिटी नीचे था उधर चला गया, रो टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, रो टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। अब इसको चेंज करते हैं, रो टाइम्स डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, यही था ना चेंज इन वॉल्यूम, वी नॉट गामा डेल्टा टी। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम को वी लिया हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम को वी नॉट लिया था। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम को वी लोगे तो चेंज इन वॉल्यूम को यही लिखोगे, फिर यही रहा चेंज इन वॉल्यूम, वी गामा डेल्टा टी बाई वी, सो वी कैंसल्स, वी कैंसल्स, तो फिर नेगेटिव साइन था इधर, तो वी कैंसल्स, रो वी डेल्टा टी, रो वी डेल्टा टी। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो मैनिपुलेट करके कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे वो समझा देता हूं, उसी स्टाइल में लेके आना है ना, लिख उसी स्टाइल में लेके आना है। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना जरा, माइनस रो गामा डेल्टा टी लिख सकते हो या नहीं, देखो जरा, ये वही रहा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही चीज है या नहीं, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओ यही चीज है। नेगेटिव मीन्स इतना कम हुआ, तो इससे क्या सीखा,
इससे क्या सीखा, हीट करने से डेंसिटी फिर क्या हुआ, जो था इतना कम हुआ, इतना कम हुआ. So the density decreases. Negative means decreases. So rho is equal to rho naught. So rho is equal to, so rho is equal to rho naught, जो था 1 minus gamma delta t, 1 minus gamma delta t. इतना पहले था, this into this rho naught, this into this rho naught gamma delta t. तो यही रहा डिक्रीज इन डेंसिटी. ये तो ओरिजिनल जो पहले ही था जो अब है, ठीक है. सो यही रहा न्यू फार्मूला. नाउ क्लियर अबाउट दिस. अब चलते हैं, अब आ गया, ठीक है. ये डिराइव नहीं किया था, चलो कर दूंगा, लेकिन उसका मीनिंग समझा दूं. यहाँ पे उसका मीनिंग समझा देता हूं ना. वहाँ पे क्या लिखा है ना, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. अल्फा कहता था मैं अगर ज़्यादा हूं, मेरे को हिट करोगे, वे ज़्यादा एक्सपैंड होगा लेंथ वाइज. बीटा कहता है मैं अगर ज़्यादा हूं किसी मटेरियल के लिए, मेरे को हिट करोगे, मैं ज़्यादा एक्सपैंड होगा एरिया वाइज. किसी मटेरियल का गामा अगर ज़्यादा है, वो एक्सपैंड ज़्यादा होगा वॉल्यूम वाइज. अब इसी को देख के बताओ, अल्फा ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, या बीटा सबसे ज़्यादा, या गामा सबसे ज़्यादा? अल्फा बाई 1 इज अल्फा. अब इसी को इसी के साथ ले रहा हूं. अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा. अब इन दोनों को ले रहा हूं. अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू गामा बाई 3, सो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. अब इसी को देख के बोलो, सबसे ज्यादा कौन है? गामा. उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा. तो इससे क्या सीखा, क्या अगर किसी चीज को हीट करोगे, तो इंक्रीज, जो इंक्रीज है ज्यादा किस में होगा, वॉल्यूम में होगा, या लेंथ में होगा, या एरिया में होगा? वॉल्यूम में ही होगा. क्लियर अबाउट दिस. देन कम्स apparent expansion, then comes APPAR, apparent expansion. apparent expansion नहीं, अल्फा क्या कहता था, मैं अगर ज्यादा हूं, अल्फा बताता है लेंथ वाइज कितना इंक्रीज होगा, बीटा बताता है एरिया वाइज कितना इंक्रीज होगा, और गामा बताता है वॉल्यूम वाइज कितना इंक्रीज होगा. यही है ना, ठीक है. जब ये सीख लिया इसका फिजिकल मीनिंग, अब न्यूमेरिकल बना रहा हूं. मैंने कहा ये रहा एक कंटेनर, ये किसी मटेरियल का है, मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका गामा भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. इसी के अंदर कोई लिक्विड है, लिक्विड भी एक मटेरियल, उसका भी गामा होगा. उस गामा को कह देता हूं गामा ऑफ द लिक्विड. ये कंटेनर सॉलिड का बना हुआ है, गामा ऑफ द सॉलिड कह देता हूं. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. ये लिक्विड पूरा इसमें भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है. ये कंटेनर का गामा रहा गामा ऑफ द सॉलिड, ये जो लिक्विड है उसको रहा गामा ऑफ द लिक्विड. ये दोनों को इकट्ठा हिट कर रहा हूं, दोनों को हिट कर रहा हूं. अब क्या होगा आपने बताना है. नाउ इफ गामा ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ द सॉलिड, क्या होगा? लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड से ज्यादा है, फिर क्या होगा? लिक्विड विल एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू द कंटेनर, सो द लिक्विड विल ओवरफ्लो. नाउ फिर कहा इफ गामा ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ द सॉलिड, ओवरफ्लो होगा.
एज ए होल इंक्रीज होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि लिक्विड जैसे एक्सपेंड कर रहा है, सॉलिड भी ऐसे ही कर रहा है। पहले पूरा भरा हुआ था, अभी शेप बड़ा हो जाएगा साइज, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट और एक बोल रहा हूं, इफ गामा ऑफ द लिक्विड इज लेस देन गामा ऑफ द सॉलिड, मीनिंग क्या है, लिक्विड कम एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम वाइज और कंटेनर ज्यादा करेगा, कंटेनर ज्यादा करेगा, देन फिर क्या होगा, बाहर तो आएगा ही नहीं, दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दोनों का गामा है, दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मीन्स पहले पहले कंटेनर में अगर लिक्विड यहीं तक था, अब ये ज्यादा इंक्रीज हो गया, ये उतना हो नहीं पाया, कम ही रहा, ये ऊपर जो खाली एरिया है, खाली वॉल्यूम है, ये बढ़ता जाएगा, नहीं, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस, नहीं। नाउ देन कम्स, अब शुरू हुआ इंटरेस्टिंग फिजिक्स। नाउ देन कम्स थर्मल स्ट्रेस, देन थर्मल स्ट्रेस, देन स्पेसिफिक हीट्स। नाउ थर्मल स्ट्रेस को बाद में समझाऊंगा, पहले स्पेसिफिक हीट समझा दूं, उसी से होते हैं क्वेश्चंस, उसी से होते हैं क्वेश्चंस, नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पहले 2-2 साल पढ़े हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ना क्यों कहते हैं गीला कपड़ा नहीं पहनना, बीमार हो जाओगे, हाँ या नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझाता हूं अभी। ना लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ फिजिक्स। नाउ नाउ specific heat and thermal conductivity, they are important. Now और कितने दिन रह गए नीट के लिए, 120 डेज। आप करो, रोज 10-20 करते हो न्यूमेरिकल घर पे। समझाता हूँ, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, अब न्यूमेरिकल करते हैं उसके साथ। अब 250 उठाते थे हैं, फिर तो वेरी गुड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, ज्यादा ही, 500। अच्छा ना, चलो, देन कम्स specific heat. Now, interesting. Now, now look. Uh, then comes specific heat. सिंबल रहा स्मॉल सी, अब समझाता हूँ। नाउ लुक, नाउ जैसे पहले सुना होगा, चलो सुना तो होगा। नाउ स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल लिखा सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखा है 1। 1 क्या, मीनिंग क्या है मैं समझाऊंगा। 1 क्या, कैलोरी पर ग्राम, मीनिंग समझाता हूं तभी क्लियर होगा ना। लुक, अब मीनिंग समझाता हूं तभी क्लियर होगा।
नाउ लुक, यही रहा वाटर, ये सपोज 1 ग्राम है, अब ये 5 डिग्री पर है, थर्मामीटर लगा हुआ है, 5 डिग्री शो कर रहा है, मीन्स इसका टेम्परेचर 5 डिग्री है, 1 ग्राम है, और इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से आ, ये हीट, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम को अगर नहीं चेंज कर रहा है, नहीं, सॉलिड या लिक्विड को हीट करोगे, सॉरी लिक्विड को हीट, पानी 5 ग्राम पानी को 5 डिग्री से 6 डिग्री किया, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे बहुत कम, नेग्लेक्टेड। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा हीट एनर्जी क्या करेगा, इसी का टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। यहाँ थर्मोमीटर लगा हुआ है, पहले 5 डिग्री शो करता था रीडिंग, अब 6 डिग्री शो करने लग गया। पहले 5 डिग्री शो करता था, अब 6 डिग्री शो करने लग गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट दिया, 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम है देन उसी को कहा उसका स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसको 1 कैलोरी ऑफ हीट दे दो, ठीक है। इससे पहले समझा चुका हूं, कैलोरी और जूल, 4.2 जूल कितना था, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी दे दो, नहीं तो इतना दे दो, ये जो है वही है। इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर 5 से था, 5 से 6 के गया, अगर 6 पे था, 6 से 7 को गया, ठीक है। नहीं, नाउ अब ऐसे नया समझा के अब इधर से समझा रहा हूं, इधर लिखा टेबल फॉर्मेट में मास, इधर लिखा राइज इन टेम्परेचर, इधर लिखा हीट। कितना लिया था, 1 ग्राम, 1 डिग्री राइज कराना है, जितना हीट दिया उसी को कहा उसका स्पेसिफिक हीट, सिंबल रहा सी। 1 ग्राम नहीं है, m ग्राम है, यहां से यहां कैसे आया, इसी को m से मल्टीप्लाई करके, ये वही 1 रखा तो m गुना हो जाएगा, नहीं, ये वही m है। राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं, 5 डिग्री किया तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 6 डिग्री किया 6 टाइम्स हो जाएगा, डेल्टा टी किया तो फिर क्या लिखोगे, एम सी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी को सिंबलिकली लिखा क्यू, तो फिर क्यू यही रहा, सो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास ऑफ द सब्सटेंस, उसका स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेम्परेचर। नाउ किसी का वैल्यू याद रखना फिजिक्स नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को याद रखना, जैसे अभी कहा क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एक याद रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस रहा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राम को मैं जी एम लिख देता हूं, जी भी लिखते हैं, नहीं। जैसे यहां पे कहा इसका मीनिंग, यहां पे इसका मीनिंग क्या है, यहां पे इसका मीनिंग क्या है, यहां पे उसका मीनिंग क्या है। 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसको कितना हीट दे दो, 0.5 कैलोरी दे दो, नहीं। 1 ग्राम आइस, लुक यही रहा 1 ग्राम आइस, सपोज है एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस -5 पे रह सकता है, नहीं, 1 ग्राम है। अब इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री इंक्रीज होगा तो कहां तक जाएगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर कितना हीट दिया, 0.5 कैलोरी, अगर 1 ग्राम है। अगर 2 ग्राम होता, 1 डिग्री बढ़ाना था, फिर कितना देना था, इसका डबल, ठीक है। क्लियर अबाउट स्पेसिफिक हीट, नहीं। नाउ देन कम्स लैटेंट हीट,
Then comes latent heat. Now, now क्यों कहते हैं गिल्ला कपड़ा नहीं पहनना? तो क्लोथ्स के अंदर अगर वाटर ड्रॉप्स है लगे हुए हैं, जो वाटर ड्रॉप्स क्लोथ्स में लगे हुए हैं, 1 ग्राम पानी जो क्लोथ्स में है आपको बड़ी बड़ी में से कितना हीट निकाल देगा? 1 कैलोरी निकाल देगा नहीं? और बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स है, बहुत सारे हीट निकाल देंगे, सो द बॉडी टेम्परेचर विल कम डाउन। ठीक है नहीं, इस करके कहते हैं। देन कम्स latent heat. Then comes latent heat नहीं? Now latent heat सिंबल रहा L। समझाता हूं मीनिंग, फिर आगे चलेंगे न्यूमेरिकल में। ना लिख, यही रहा पीस ऑफ आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अभी कितना आइस है ना? 1 ग्राम आइस है, 0 डिग्री पर है। यहाँ एक थर्मोमीटर लगा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। अब इसी को हीट कर रहा हूं, देखा ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। फिर हो क्या रहा है? फिर ये क्या कर रहा है? इसी को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, वाटर एट 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर 1 ग्राम था, पूरा वाटर एट 0 पे कन्वर्ट हो गया, तो जितना हीट दिया था उसी को कहो आइस का लेटेंट हीट ऑफ आइस नहीं? मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर रहा है नहीं? क्लियर? सो इस पे फिर 2 ही चीजें याद रखना। लेटेंट हीट ऑफ आइस रहा 80 कैलोरी पर ग्राम को जी भी लिख देते हैं, जी लिख देता हूं। मीनिंग क्या है? 1 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है, उसको 80 कैलोरीज दे दो, वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एट 0। यही रहा उसका मीनिंग। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री पे और 1 ग्राम है, कितना हीट दोगे पूरा स्टीम बन जाएगा। वो रहा 536, तो उसको 540 ले लेता हूं, 540 कैलोरीज पर ग्राम। यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड जैसे यहां लिखा था, यहां क्यों नहीं लिख रहा हूं? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये रहा 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसी को 540 कैलोरीज दे दो, पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये मीनिंग रहा 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री पर है, उसको 80 कैलोरीज दे दो, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? जैसे इसको टेबल फॉर्म में समझाया था, इसको भी टेबल फॉर्म में समझा दूं, फिर एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल है उसी टेक्निक के साथ सारे कर पाओगे नहीं? अब इसको टेबल फॉर्म में समझाता हूं। यही रहा मास राइज इन टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर तो राइज तो होता नहीं, फिर भी लिख दिया, और यहीं पे लिखा हीट। यूनिट सब्सटेंस लिया था, बिना राइज करके उसका फेज चेंज कर दिया, स्टेट नहीं कहते, फेज चेंज। आइस से वाटर बना दिया, नहीं तो वाटर से स्टीम बना दिया। जो हीट है उसको कहते हैं लेटेंट हीट, एल, सिंबल रहा एल। 1 ग्राम नहीं है, m ग्राम है। यहां से यहां कैसे आया? इसी को m से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी m से मल्टीप्लाई करो। इसी को सिंबलिकली लिखा था q, सो q इज इक्वल टू ml, सो q इज इक्वल टू ml। ये रहा q इज इक्वल टू ml, यहां पे लिखा था q इज इक्वल टू mc डेल्टा t। ठीक है? तो ये कब लगाओगे? ये तब लगाओगे जब वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो डिक्रीज हो रहा है। ये कब लगाओगे? जब उसका फेज चेंज हो रहा है नहीं? आइस से वाटर बन रहा है, नहीं तो वाटर से स्टीम बन रहा है। ठीक है? नाउ सिर्फ यही 2 वैल्यू याद रखना,
ये दो और यही दो। ठीक है, अब चलता हूं एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्लियर। अब चलता हूं एक न्यूमेरिकल में। ना लिख, अब चलता हूं एक न्यूमेरिकल में। ना लिख, अब चलता हूं एक न्यूमेरिकल में। अब ध्यान से समझना, यही रहा 1 ग्राम ऑफ आइस आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम, 1 ग्राम इसलिए लिया हूं, समझाना आसान होगा। 2 ग्राम भी ले सकते हो। इसी को हीट करोगे, क्या होगा? वही 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हीट करोगे, क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ, अब ध्यान से, वाटर, वही वाटर होगा, कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। 100 जाने के बाद स्टीम बनेगा। फिर कहां जाएगा? अब वाटर ना लिखूं यहां पे, फिर नहीं, यहां लिखा स्टीम। उतना ही होगा, 1 ग्राम ऑफ स्टीम। नाउ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से यहां जाने के लिए क्या देखना, क्या हुआ है? फेज चेंज हुआ है। तो यहां पे इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा लगेगा? तो यहां लगा ml। यहां से यहां क्या लगेगा? वाटर वाटर, mc डेल्टा टी। यहां से यहां तक वाटर स्टीम ml। नहीं, तो इसी को यहां तक पहुंचने में इतना हीट ये, इतना हीट ये, इतना ये हीट ये, इतना देना पड़ा। यहां पे भी एल लिखा है, यहां पे भी एल लिखा है। दैट डज नॉट मीन कि ये एल जो है वो है। ये वाला एल था आइस से वाटर के लिए, और ये वाला एल रहा वाटर से स्टीम के लिए, जो कि अलग अलग है। नहीं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। एम दिया था 1, लेटेंट हीट ऑफ आइस 80, एम वही रहा 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, सी की जगह लिखा 1, राइज इन टेम्परेचर 0 से 100, 100 माइनस 0 100। ये सब पहले उधर किया है नहीं है ना। अब न्यूमेरिकल पूछूंगा। अब एम रहा 1, लेटेंट हीट 536 ना लेके 540 ले लिया। इनको सारे जोड़ के देखो कितना आया, देखना 720 कैलोरीज। अब करूंगा न्यूमेरिकल। इससे क्या सीखा? इसी को 720 कैलोरीज दे दो और वेट करो, ये क्या बन जाएगा? 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ठीक है। इसी में से 720 कैलोरीज निकाल के ले जाओ, ये फिर यहां पहुंच जाएगा। नहीं, चल के नहीं, इस स्टेट में आ जाएगा। इसी में से इतना निकालो, कितना? 540, ये बन गया। इसी में से 100 निकालो, ये बन गया। इसी में से 80 निकालो, यही बन गया। ठीक है, क्लियर। नाउ एक स्टेप अगर पीछे से चलो, 1 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे था, यहां से यहां तक जाना है। तो यहां से यहां तक के लिए क्या लगेगा? आइस आइस, यहां फिर क्या लगेगा? एम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कहां गया? 0.5। राइज इन टेम्परेचर -5 से 0 गया, तो राइज कितना हुआ? फाइनल
माइनस ऑफ माइनस इनिशियल, तो 5 ही हुआ, -5 कितने होगा? तो यही रहा कि एक्स्ट्रा स्टेप नहीं। ठीक है, यहां से कम पूछा है, जब भी पूछा है ऐसे ही पूछा है। तो इसी को 720 कैलोरीज दे दो, क्या बन गया? ये बन गया। इसी में से 720 कैलोरीज निकाल दो, ये पहुंच गया। इसी में से 540 निकालो, ये बना। इसी में से 100 निकालो, ये बना। इसमें से 80 निकालो, ये बना। ठीक है नहीं? क्लियर अबाउट दिस? अब रहा हूं जेई न्यूमेरिकल में नहीं। नाउ अब ध्यान से न्यूमेरिकल रहा ये 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of steam at 100 degree centigrade. 1 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of steam at 100 degree centigrade. तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? आगे चलने से पहले यहीं पे एक ओरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ओरल क्वेश्चन नहीं, ये वाटर किस टेम्परेचर पर है, ये स्टीम किस टेम्परेचर पर है, इसी में से एक ड्रॉप लाके यहां पे गिराया, इसी में से एक ड्रॉप लाके यहां पे गिराया, इंजरी कहां पे ज्यादा होगा? इस पे, क्योंकि इसमें वो एक्स्ट्रा हीट जो ये 540 ना, इसमें नहीं है, इसमें है। ये 1 ग्राम में ये 540 एक्स्ट्रा हीट है। तो यहां से जब एक बूंद लाके यहां पे गिराऊंगा और यहां से एक ड्रॉप लाके यहां पे गिराऊंगा, इसका हीट कंटेंट, इसका एक ड्रॉप का हीट कंटेंट इसका एक ड्रॉप का हीट कंटेंट से ज़्यादा है। सो दिस इज विल बी मोर हार्मफुल। अब करते हैं ये न्यूमेरिकल नहीं। नाउ मैं करा देता हूँ। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे वो ट्रिक समझा देता हूँ, वो ट्रिक समझा देता हूँ नहीं। नाउ यूनिटरी मेथड में समझा देता हूँ, जेई में था, यूनिटरी मेथड में समझा देता हूँ, फिर कर पाओगे। नाउ लुक, नाउ यूनिटरी मेथड पे समझा देता हूँ, फिर कर पाओगे। नाउ लुक, नाउ इसीलिए इसको अभी इतना डिटेल में समझाया, इसी को अभी इतना डिटेल में इसीलिए समझाया। नाउ लुक, now look, important numerical. Now look, इसी को इसी के साथ मिक्स करके वेट करने से जो होगा, इसी में से 720 कैलोरीज निकाल दोगे, ये क्या बन जाएगा? अभी कराया था 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से, इसी को इसी के साथ मिक्स करने से जो होगा, इसी में से 720 कैलोरीज निकाल के यहां रखा। अब ये क्या बन गया? आइस एट 0 डिग्री, और ये तो था आइस एट 0, तो आराम से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी बन जाएगा 2 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, इसी को इसी के साथ मिक्स करो, वेट करो, जो होगा, इसी में से 720 कैलोरीज निकाल के यहां पे रखा, और ये इसके साथ मिक्स होके ये बन गया, और इसी को यही 720 कैलोरीज दे दो, वही होगा, वही होगा। पहले उसी का था, समझाने के लिए ऐसे किया। ठीक है, अब इसको 720 कैलोरीज स्टेप वाइज दे रहा हूं। अब इसको आगे जाना है, कहां जाएगा? 2 ग्राम ऑफ वाटर एट डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले जो डायग्राम बनाया था, 1 ग्राम आइस एट 0 टू 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए था? देखो 80 चाहिए, 80 चाहिए था ना। अब कितना है? 2 ग्राम है। अभी थोड़ी देर पहले क्या नहीं था? 1 ग्राम आइस एट 0 टू 1 ग्राम वाटर एट 0। अभी क्या था? नहीं, कितना चाहिए था? 80 कैलोरीज। बट ये 2 ग्राम है, तो यहां पे कितना चाहिए? 160। तो उसी में से ही लेगा, माइनस कर दिया। अब कितना बचा?
अभी इतना हीट अभी बचा हुआ है। अब इसको आगे जाना है, कहाँ जाएगा? चल के नहीं, 2 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी थोड़ी देर पहले किया था, 1 ग्राम वाटर एट 0 टू 1 ग्राम वाटर एट 100 कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए था? 100 चाहिए था। अब यहाँ पे कितने 2 ग्राम है, तो कितना चाहिए? 200 ग्राम, 200 कैलोरी। अभी इतना बचा हुआ है। अब कितना बचा? 360 अभी है, अभी अवेलेबल है। अब 360 कैलोरीज अभी अवेलेबल है। अब इसको जाना है, अब ध्यान से कहाँ जाएगा? 2 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम स्टीम को 1 ग्राम वाटर एट 100 टू 1 ग्राम स्टीम एट 100 करने के लिए कितना चाहिए था? 5। अब 2 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए 540 इंटू 2 1080 चाहिए। इतना तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 360 है। तो 360 में जितना हो पाएगा हो पाएगा, मीन्स ये पूरा नहीं कन्वर्ट होगा स्टीम में, ये पूरा नहीं कन्वर्ट होगा स्टीम में। 540 के साथ कितना कन्वर्ट हो पता था स्टीम में? 1 ग्राम। 540 कैलोरी दे के 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 स्टीम में कन्वर्ट होता था। हमारे पास 360 ही बचा है। 1 कैलोरी दे के कितना कन्वर्ट होगा ना? 1/540। हमारे पास अभी बचा है 360, तो 360 दे के कितना कन्वर्ट होगा? 540 इंटू 360, दिस कैंसल्स। 18 से कैंसिल किया 2, 18 से कैंसिल किया 3, 2/3 ग्राम कन्वर्ट हुआ। इसी का 2/3 ग्राम पूरा कन्वर्ट हो गया, 2/3 ग्राम कन्वर्ट हो गया स्टीम में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हीट खत्म हो गया, दिस माइनस दिस, अब हीट नहीं, बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा। 2 में से इतना कन्वर्ट हो गया स्टीम में, फिर बाकी कितना रहा? 2 माइनस 2/3, 6 माइनस 2, now 4/3। इसी का 4/3 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट खत्म हो गया नहीं। सो द फाइनल टेम्परेचर इज 100। उस पे इतना स्टीम है, 2/3 ग्राम ऑफ स्टीम एंड 4/3 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, नहीं? हाँ, क्योंकि वो काइनेमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं हो ना, वो जो सुबह कराया था वो स्ट्रांग हो गए, लॉजिक तभी डेवलप होगा। नहीं, उसको देखा था वीडियो, दोबारा भेज दिया था, देखते ना। नहीं, नाउ क्लियर? नाउ अब और एक कर देता हूँ, और एक अच्छा न्यूमेरिकल यहीं पे कर देता हूँ। नहीं, नाउ 2-4 और न्यूमेरिकल कर देता हूँ। नाउ now look, another good one, another good one. Now look, another good one। फिर नया न्यूमेरिकल बना के फिर पूछता हूँ। ना लुक, ये रहा 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is mixed with 10 gram of water at 80 degree centigrade। मिक्स कर दिया, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ना लुक, हमें इसी में से हीट निकाल के, इससे पहले जो ये किया था ना 1 ग्राम ऑफ आइस 1 ग्राम ऑफ स्टीम, मुश्किल कहाँ पे होगा करना? ये
इसी को हीट दे के ये इधर से पीछे को कितना आएगा, किस स्टेट तक, ये आगे कितना जाएगा, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना, मुश्किल होगा। पहले इसी में से हीट निकाल के, जो हीटेड बॉडी है इसमें से हीट निकाल के उसको इसी स्टेज तक ले आओ, जितना हीट निकाला था अब ये कंबाइंड को दे ही चलो, देखो जहां तक जाता है नहीं। नाउ अब इसी में से हीट निकाल के इसी को इसी स्टेट तक लेके आता हूं, इसी में से कितना निकालोगे, ये बनेगा 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर। अब कौन सा लगेगा, एम सी थीटा, एम सी डेल्टा टी। एम रहा 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर समझाया था 1, 80 से 0 तक आया तो चेंज कितना हुआ, तो कितना निकाला, 800 कैलोरी। अभी ये क्या इसी स्टेट तक आ गया, नहीं आया है, ये अभी आइस है, वाटर है, फिर एक स्टेप पीछे लाना पड़ेगा, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर आइस, फेज चेंज, अब ही लगेगा। इसी में से इतना निकाल के ये यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक के लिए क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू ml, m दे रखा है 10, लेटेंट हीट कितना था 80, तो ये कितना हो गया 800 हो गया। तो इसी में से 800 प्लस 800 1600 कैलोरीज निकालने से ये क्या बन गया, I30, वो फिर इसके साथ आराम से मिक्स हो जाएगा, समझ आया नहीं। इसी को इसी के साथ मिक्स करो, जो होगा इसी में से इतना कैलोरी निकाल के इसको अभी ये बना दिया, ये इसके साथ आराम से मिक्स हो के अभी हो गया 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0। अब इसी को ही 1600 दे दो, जो होगा क्योंकि पहले उसी में था। देखना इसको 1600 देने से क्या बनता है, इसी को 1600 कैलोरीज देने से क्या बनता है, देखो इसी को अगर पूरा वाटर बनाना है कितना हीट चाहिए, Q M लेटेंट हीट 80, यही रहा ना, खत्म हो गया। सो फाइनल टेम्परेचर इज 0। इसे सीखा क्या, नहीं, इसे सीखा क्या, वो रहा ये जितना है ये उतना है, ये जितना ये उतना, ये 0 पर है, ये 80 पर है, देन द फाइनल टेम्परेचर इज 0, देन द फाइनल टेम्परेचर इज 0। ये 5-5 लेके देख लो, 7-7 लेके देख लो, 11-11 लेके देख लो, बट ये 80 पे होना चाहिए, 0 पे, देन द फाइनल टेम्परेचर इज 0। क्लियर नहीं, ठीक है। नाउ क्लियर, मैं यहीं पे नया क्वेश्चन बना दिया, नया क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। नाउ look at the question. Now look at the question. Now मैंने कहा x ग्राम ऑफ आइस is mixed with y ग्राम ऑफ वाटर at 80 degree. X gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with y gram of water at 80 degree centigrade. Then x by y is how much? अभी तो क्या, ये जितना ये उतना इज नहीं, हाँ या नहीं, उसी को ऐसे बना दिया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्लियर, नहीं समझाया। अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, अब अलग ढंग से मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं इसमें, काइनेमेटिक्स। नाउ लुक
Now, now look. Now potential energy कितना होता था? mg, ये रहा ग्राउंड, ये कोई मास m h हाइट पर है, यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? mgh. mgh क्या? जूल्स और कैलोरी? जूल्स, ठीक है नहीं? बट ये जब सब किया हूं कैलोरी में लिखा है, इसका ख्याल रखना. Now look at the question. Here is a big piece of ice at 0 degree centigrade. A stone of mass m, जनरल कर रहा हूं, falling from a height h. ये आइस के ऊपर आके गिरा और इसका जो एनर्जी है सारा का सारा यूज हुआ ये आइस को मेल्ट करने में, तो कितना आइस मेल्ट होगा? इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दो. जब इतना ऊपर है, यहां पे इसका एनर्जी कितना है? mgh. ये इतना क्या जूल्स? उसको कैलोरी करना पड़ेगा ना, मिस्टेक वहीं पे किया. इतना जूल्स कैलोरी करने के लिए, देखा मिस्टेक किया. इतना जूल्स से 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी. 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाई 4.2 कैलोरी. ये जूल्स में है ना, तो कैलोरी करने के लिए हाँ 4.2 इतना कैलोरी. जब यहीं पे था, इसके पास इतना एनर्जी था, यहीं पे आके गिरा, कहा यही एनर्जी यूज हुआ आइस को मेल्ट करने में. बहुत बड़ा आइस है, कितना आइस मेल्ट होगा? सपोज एम अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट्स. एम अमाउंट ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए? मास इंटू उसी का लेटेंट हीट. कितना था? 80. इसी को निकालने को कहा, 80 इधर है तो इधर ले आओ. तो कितना आइस मेल्ट हुआ? mgh बाई 4.2 इंटू 80. इतना क्या? मिस्टेक यहीं पे करोगे. ये अगर किलोग्राम में दिया हुआ था, ये सारा सीजीएस में लिया हूं ना, नहीं, वो कन्वर्ट कर लेना. मीनिंग समझ आया नहीं? यूनिट्स का कन्वर्सन करना जरूरी है. ये किलोग्राम में दे रखा है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, एच मीटर में दे रखा है, तो जूल्स में उसको कैलोरी में कन्वर्ट किया. नहीं, जो ये अभी मिला, ये इतना आइस मेल्ट हुआ, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा, किलोग्राम? फिर कर दिया गड़बड़. उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर चुका हूं ना, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर चुका हूं ना, तो ये लिखा हुआ था, ग्राम में लिखा हुआ था ना, तो फिर इतना ग्राम. ठीक है, क्लियर? नाउ ऐसे नहीं पूछा, कहा एच हाइट पर है, उसका 50% यूज हुआ इसको मेल्ट करने में, तो कर दो, सीधा ही लिखो. mgh का 50% मीन्स आधा, ये जूल्स में है. कैलोरी आइस मेल्ट्स इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो ये निकल जाएगा. नहीं, ठीक है? नहीं, ऐसे सीधा लिखना आना चाहिए. क्लियर? नाउ सो इतना ही रखें. नहीं, अब रह गया टेम्परेचर टाइम ग्राफ, और कल करेंगे इसके